हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। उसके प्रिंसिपल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। लास्ट लेक्चर में यानी पार्ट 1 में हमने लॉरेंट्स लॉ को देखा था और एसआई यूनिट और डायमेंशंस निकाले थे बी यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस निकाले थे। ओके और राइट हैंड रूल देखा था, राइट हैंड थंब रूल भी देखा था। तो आज के ये लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरोटिकल टॉपिक है ये साइक्लोट्रॉन को देखेंगे। ओके 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब साइक्लोट्रॉन विथ इट्स प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द साइक्लोट्रॉन फार्मूला। साइक्लोट्रॉन फार्मूला को देखेंगे। अब ये जो साइक्लोट्रॉन है ये एक एक्सीलरेटर है, पार्टिकल एक्सीलरेटर है। तो पार्टिकल एक्सीलरेटर हैव प्लेड अ की रोल इन प्रोवाइडिंग हाई एनर्जी, यानी हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये एक्सीलरेटर्स। एक्सीलरेटर है ये, जैसे गाड़ी को एक्सीलरेटर रहता है ना, सेम वैसे ही ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द पार्टिकल एक्सीलरेटर। साइक्लोट्रॉन इज़ अ पार्टिकल एक्सीलरेटर। हम डिटेल में उसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन देखने ही वाले हैं। तो पहले हम एक साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला देखते हैं, यानी साइक्लोट्रॉन का मोशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हम कंसिडर कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल। ओके तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा मोशन करता है आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि चार्ज पार्टिकल्स अंडरगो सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में वो कौन सा मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी ये अब मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकती हूँ। तो ये कैसा है आपको निगेटिव जेड एक्सिस, आपको मालूम है निगेटिव जेड एक्सिस जैसा रहता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस निगेटिव जेड एक्सिस। तो हम ऐसा एक्स वाई प्लेन, एक्स डायरेक्शन दिस इज़ वाई डायरेक्शन, दिस इज़ जेड एक्सिस हम कंसिडर करते हैं। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस निगेटिव जेड एक्सिस ये आपको मालूम है। तो ये कैसा रहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड मीन्स विट इट इज़ पैरेलल टू द निगेटिव जेड एक्सिस। निगेटिव जेड एक्सिस को ये पैरेलल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्टिकल है हम कंसिडर करेंगे, एक पार्टिकल है, सपोज इट इज़ क्यू इज़ अ पार्टिकल। ये कैसा पार्टिकल है, चार्ज है। सपोज दिस इज़ अ पार्टिकल विथ चार्ज क्यू एंड सपोज इट इज़ मूविंग विथ स्पीड कैसा है पार्टिकल का, सपोज v है, v इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे b इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। b क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके तो अब क्या है कि अगर हम लॉरेंट्स फोर्स लॉ को कंसिडर करते हैं, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया क्या? अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स फोर्स लॉ हमने देखा हुआ है लास्ट लेक्चर में, द मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स कैसा रहता है पार्टिकल पे, तो इट इज़ एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। किसका सेंटर, सेंटर ऑफ अ सर्कल, क्योंकि हमने अभी बोला है कि चार्ज पार्टिकल मूव्स सर्कुलर मोशन, अंडरगो सर्कुलर मोशन। चार्ज पार्टिकल अंडरगो करता है सर्कुलर मोशन। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑन दैट चार्ज पार्टिकल, इट इज़ एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। कहाँ पे रहता है वो, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस कितनी है, r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो फोर्स है, अब हमने देखा हुआ है कि सर्कुलर मोशन अगर हम पार्टिकल को करना है तो एक फोर्स और इसेंशियल है, दैट फोर्स इज़ नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। दैट फोर्स इज सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यानी दो फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं पार्टिकल पे।
फॉर द सर्कुलर मोशन। फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक फोर्स। मैं इसको पहले रब कर लेती हूँ, अच्छे से हम लिखेंगे। पहला जो फोर्स है वो है, पहला फोर्स है वो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज़ द फर्स्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज द सेंट्रीपेटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, दो फोर्स एक्ट होंगे। फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। एक मिनट, हाँ, सेंट्रीपेटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दीज आर द टू फोर्स। ये दो फोर्स हम लेने वाले हैं। तो देखो कैसे करते हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? इट इज़ mv स्क्वायर अपॉन आर। हमको मालूम है सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू कितनी रहती है। इट इज़ mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपेटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन आर। यानी दो फोर्सेस एक्ट होंगे, टू फोर्सेस कितने रहेंगे? फोर्सेस, फर्स्ट वन इज सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपेटल फोर्स रहेगा। देन सेकंड वन, इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी? mv स्क्वायर अपॉन आर। सेकंड फोर्स रहेगा मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी? इट इज़ इक्वल टू q v एंड b। लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ था। तो फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपेटल फोर्स ये मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स टू सस्टेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फॉर सर्कुलर मोशन। मैं लिख रही हूँ, देखो, फॉर सर्कुलर, एक मिनट मैं अच्छे से ये पेन को लेती हूँ। फॉर सर्कुलर मोशन, अब क्या रहेगा सर्कुलर मोशन के लिए? तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स इज़ नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। तो मैं फिर से लिख रही हूँ, सॉरी, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। मैग्नेटिक फोर्स इट इज इक्वल टू qvb according to Lorentz law, and this force will provide क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स टू सस्टेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सस्टेन करने के लिए ये मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। सो वी हैव देयरफॉर QVB इट इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। सो हियर अब हम अगर v कट हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट mv इज इक्वल टू QBR। mv और r को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो वी गेट mv इज इक्वल टू QBR। mv कौन है? mv इज़ p, ये आपको मालूम है, p इज इक्वल टू mv। इट इज़ तो हम यहाँ पे ये भी हमारा फॉर्मूला मिल गया है। p इज़ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। p इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू QBR। दिस इज़ नोन एज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। ये जो इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। ओके, ये है साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला एंड इट डिस्क्राइब्स द सर्कुलर मोशन। ये क्या डिस्क्राइब करता है? सर्कुलर मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है, अब हमको पार्टिकल एक्सेलरेटर देखना है, उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इट इज़ नोन एज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला एंड ये क्या डिस्क्राइब करता है? सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करता है पार्टिकल का।
समझ में आया? तो आपको ये दोनों भी 1 और 2 नंबर के पॉइंट्स समझ में आए। चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट को पढ़ती हुए, चार्ज पार्टिकल अंडरगोज सर्कुलर मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है। और सेकेंड नंबर देखो, फॉलोइंग फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, और फिर यहाँ पे हम चार्ज क्यू कंसिडर करने वाले हैं। इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन से मूव होगा विथ वेलोसिटी v। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी है, ये भी यहाँ पे हमको देखना है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स टू सस्टेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हियर सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू रहती है mv²/r और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू रहती है qvb। सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स टू सस्टेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने शॉर्टकट में लिखा है UCM। ठीक है, सो वी गेट QVB इज इक्वल टू mv²/r। वी गेट mv इज इक्वल टू QBr, दैट इज mv इज मास इंटू वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू मोमेंटम, p इज इक्वल टू QBr। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला एंड इट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करेंगे ये? सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन पार्टिकल एक्सेलरेटर। अब हमको देखना है पार्टिकल एक्सेलरेटर, उसका नाम क्या है? साइक्लोट्रॉन। ओके, तो ये समझ में आया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और जब लेक्चर चालू है तभी आप इसका राइटिंग कर लो। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक याद, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? कि जहाँ आपको आपको ऐसा साइन दिखे, अगर ये साइन क्या इंडिकेट करता है? दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेटिंग यानी अंदर जाने वाला, अंदर घुसने वाला। ठीक है, पेनिट्रेटिंग इनटू द पेपर। अगर मैग्नेटिक फील्ड के वहाँ आपको अगर ये साइन दिखाई दिया तो आप समझ जाना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर जाने वाला, अंदर घुसने वाला, पेनिट्रेटिंग इनटू द पेपर। और जहाँ पे आपको ये ऐसा साइन दिखता है मीन्स इट इंडिकेट्स दैट it is magnetic field is coming out of the paper। ठीक है, तो ये हम रिप्रेजेंटेशन है पेपर पे। ठीक है, तो अगर आपको ये ऐसा सर्कल और क्रॉस दिखे तो यानी इट इज़ द फील्ड penetrating into the paper, and अगर सर्कल में डॉट दिखे तो इट इज़ द फील्ड, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर। ओके, समझ में आया? तो ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन मेन। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर है, यानी पार्टिकल को हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स हाई एनर्जी यानी कितनी? मेगा ईवी या GeV, इतनी मेगा ईवी टू GeV इतनी वो प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन स्टडिंग द पार्टिकल मैटर इंटरेक्शन। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन ट्यूमर्स या डिसीजेस। कुछ डिसीजेस के मेडिकल ट्रीटमेंट में भी ये साइक्लोट्रॉन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो या ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स है, कोई ट्यूमर है तो उसके लिए भी ये साइक्लोट्रॉन का यूज़ होता है। ठीक है, अब ये साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज़ अ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटर। देखो उसको मैं पढ़ रही हूँ फर्स्ट लाइन, द साइक्लोट्रॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर का काम क्या है? एक्सीलरेट करता है मोशन। ठीक है, तो मोशन एक्सीलरेटर का जैसे हमारे गाड़ी में जो काम है ना, वही यहाँ पे हमको वही थ्योरी लगानी है। द साइक्लोट्रॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटर, और ये क्या करता है? एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जी, उसको हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इन्वेंटेड, ये किन्होंने इन्वेंट किया था, तो इट इज़ इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। इन्होंने 1934 में इसको इन्वेंट किया था, जब वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। यानी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के स्टडी करने के लिए लॉरेंस और लिविंगस्टोन इन दोनों ने 1934 में ये पार्टिकल एक्सेलरेटर को इन्वेंट किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे वी कंसिडर टू टाइप्स ऑफ, अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है, मैंने स्टार किया, अभी प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है। ये प्रिंसिपल अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप ये पढ़ेंगे तो बहुत आपको ईजी जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये एक्सेलरेटर में दो टाइप के फील्ड्स कंसिडर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दोनों भी कॉम्बिनेशन से यूज़ होते हैं। ठीक है। ये जो है क्रॉस फील्ड्स है, बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज इन साइक्लोट्रॉन इन कॉम्बिनेशन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे रहेंगे? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज क्रॉस फील्ड्स। उनको क्या कहेंगे? क्रॉस फील्ड। समझ में आया मैंने क्या बोला है? तो ये जो साइक्लोट्रॉन है, इसमें टू टाइप्स के हम फील्ड यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। बोथ द फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज क्रॉस्ड। उनको क्या कहेंगे? क्रॉस फील्ड्स। ठीक है। उनको क्या कहेंगे हम? क्रॉस फील्ड्स। ठीक है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये क्या करता है? पुट्स द पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ। एंड मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या रहेगा कि ये पार्टिकल को पुट करेगा, रखेगा सर्कुलर पाथ पे। ये पार्टिकल को रखने का काम कौन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और उसको एक्सेलरेट करने का हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? पुट द पार्टिकल इनटू द सर्कुलर पाथ को पार्टिकल या आयन को वो रखेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है रिवॉल्यूशन की, चार्ज पार्टिकल की, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कितना वो रिवॉल्यूशन करता है, तो ये इंडिपेंडेंट रहेगी। इंडिपेंडेंट यानी डिपेंड नहीं रहेगी किसके ऊपर? एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेगी। ठीक है। तो अब साइक्लोट्रॉन को हम डिटेल से देखेंगे। पहले अभी ये प्रिंसिपल क्या कहता है देखते हैं, तो समझ में आया। ये साइक्लोट्रॉन को इन्वेंट किसने किया था? लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने इन 1934 में। ठीक है। और इसमें दो टाइप्स के फील्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर नोन एज क्रॉस फील्ड्स। ठीक है। समझ में आया? तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ओके। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है उसको हम देखेंगे। ओके। तो देखो क्या है प्रिंसिपल। तो व्हेन एन आयन मूव्स परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिपीटेडली। आयन कैसा है? आयन या पार्टिकल हमारा, अगर जब वो परपेंडिकुलर रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटिक फील्ड पुट्स द पार्टिकल इनटू द सर्कुलर पाथ। मैंने जैसे बोला मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? पार्टिकल को पुट करेगा कहाँ पे? सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ पे वो पुट करेगा, रखेगा उसको। ठीक है। वेयर एज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड
अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अप्लाई किया है, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ऐसा रहेगा परपेंडिकुलर। तो ये क्या करेगा, हाई कैसा रहेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सीलरेट्स इट्स, उसको एक्सीलरेट करेगा, यानी वो फिर सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एनर्जी। ये चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड है, नहीं है एनर्जी पे, बट द चार्ज पार्टिकल गेट्स एक्सेलरेटेड टू हाई स्पीड एंड गेन सफिशिएंट लार्ज एनर्जी। चार्ज पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी जो है रिवॉल्यूशन वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है, बट फिर भी ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेटेड टू हाई स्पीड से एक्सेलरेट करेगा एंड गेन, एक्सेलरेट करने की वजह से वो क्या गेन करेगा, लार्ज एनर्जी गेन करेगा। ठीक है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। इसको ये क्या है, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। तो समझ में आया साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। मेनली मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, पुट द पार्टिकल इनटू द सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है उसको, सो दैट इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ से मूव करेगा वो, और हाई स्पीड से मूव करेगा, और हाई स्पीड से मूव करने के बाद में वो क्या गेन करेगा, लार्ज एनर्जी गेन करेगा। ठीक है। तो दिस इज़ द साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल। ओके, तो यही हमारी नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो साइक्लोट्रॉन का एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन पूछा, तो प्रिंसिपल ये, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, तो हम साइक्लोट्रॉन की पहले डायग्राम देखते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ साइक्लोट्रॉन। हियर पी इज़ द पार्टिकल, पी पार्टिकल है हमारा, उसको कौन पुट करता है, मैग्नेटिक फील्ड पुट करता है। ठीक है। तो अब हम साइक्लोट्रॉन का पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दो डी स्टाइल ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, डी ऐसा मैं बताती हूँ, ये एक डी है, ये एक डी है। ओके, तो साइक्लोट्रॉन में क्या है, टू सेमी सर्कुलर डिस्क, ये डी शेप क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी यानी आधा सर्कल है। ठीक है। तो ये मेटल चेम्बर्स है D1 एंड D2, दे आर कॉल्ड एज डीज, उनको क्या कहेंगे, डीज। ठीक है। दिस इज़ D1 एंड ये है D1 और दिस इज़ D2। ओके, तो ये है साइक्लोट्रॉन हमारा, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। तो कैसे रहेगा, कैसे अप्लाई करेंगे B को, तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। बी कैसा अप्लाई होगा कि डी के प्लेन को, डीज जो है हमारे उसके प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यूजिंग मैग्नेट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये इसकी वैल्यू कितनी रहती है, इट इज़ अप टू 1.5 टेस्ला। ठीक है। यहाँ पे आपको AC दिखाई सॉरी, यहाँ पे आपको AC दिखाई दे रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो, इट्स वैल्यू इज़ अबाउट 10,000 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 वोल्ट। ये हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसकी वैल्यू है 10,000 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे हाई देनी है हमको, इट इज़ 10 मेगाहर्ट्ज़, इतनी फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है। तो ये हम अप्लाई करेंगे बिटवीन द टू डीज, आपको दिखाई दे रही है दो डीज को हम ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 वोल्ट। सॉरी। अब हम क्या करते हैं, हाँ, अब हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव आयंस है उसको, जो गैस में से हम पॉजिटिव आयन को निकालेंगे। गैस पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस बाय अ गैस
ठीक है। और गैस आयोनाइजिंग सोर्स केप्ट एट पॉइंट ओ पे हम क्या करेंगे, वो पॉजिटिव आयन को रखेंगे इन बिटवीन द टू डीज। ठीक है। तो आयोनाइजिंग सोर्स से निकला हुआ जो पॉजिटिव आयन है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, पॉइंट पी पे रखेंगे। ठीक है, बिटवीन द टू डीज। देन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल। वो क्या करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, पुट द पार्टिकल इनटू द गैप और इनटू द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे रखता है। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट इट, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल। ओके। अब ये जो आयन है इट एक्सेलरेट ड्यू टू द निगेटिव वोल्टेज ऑफ अ डी एंड परफॉर्म सेमी सर्कुलर मोशन विद इन द डी। ये क्या परफॉर्म करेगा, सेमी सर्कुलर मोशन विद इन द डी। डी हर एक डी में वो आप देखो आधा ही मोशन करेगा, फिर दूसरे डी में फिर से आधा मोशन करेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं सेमी सर्कुलर मोशन विद इन द डी। ठीक है। तो आयन मूव्स फ्रॉम वन डी टू द अनदर डी। आयन क्या करेगा, एक डी से दूसरे डी मूव करेगा। ओके। एंड एक्सेलरेट होगा वो किसके वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस को किसका है, दो डीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके वजह से वो और एक्सेलरेट होगा एंड अगेन परफॉर्म सेमी सर्कुलर मोशन इन द अदर डी। ठीक है। अब ये जो आयन है इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी टाइम एंड इट मूव्स फ्रॉम वन डी टू अनदर डी। यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा और वो कैसा मूव होगा, एक डी से लेकर दूसरे डी तक। समझ में आया आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अल्टरनेट हो जाएगा व्हेन इट्स साइन इज चेंज इन अकॉर्डेंस विद द सर्कुलर मोशन। ये कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टरनेट हो जाएगा कि जब उसकी साइन चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। ठीक है। तो आयन इज ऑलवेज एक्सिलरेटेड, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑल्सो इंक्रीजेस। पहले रेडियस देखो, पहले छोटा सर्कल है, रेडियस कम थी। ठीक है। अब जैसे जैसे सर्कल बड़ा होते जा रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। सो वी से दैट आयन इज एक्सेलरेटेड, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड ये जो पाथ है रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी, रेडियस इंक्रीजेस, एनर्जी भी इंक्रीज होंगी और रेडियस भी इंक्रीज होगी। सो ये जो पाथ आपको दिख रही है ये कैसी पाथ है, दिस इज़ अ एंटायर पाथ इज़ अ स्पाइरल। कैसी पाथ है ये, स्पाइरल पाथ है। ओके। तो समझ में आया। तो ये दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन है। तो यही हमारी नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। पहले मैं इसको सब इरेज कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट को कंस्ट्रक्शन में, बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज इन अ साइक्लोट्रॉन इन कॉम्बिनेशन के साथ हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। They are applied in directions perpendicular to each other and hence they are called as the cross field. कैसे है, both are perpendicular to each other, ये B है तो ये E है। ठीक है। both are perpendicular to each other so they are known as cross fields। ठीक है। सेकंड पॉइंट को पढ़ती हूँ, साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल चेम्बर्स D1 and D2 कॉल्ड द डीज, उसको कहेंगे डीज, है ना। दो आपको दिखाई दे रही है, ये मैं रेड लाइन से निकाल रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट डी, ये हमारा फर्स्ट डी है और नीचे वाला ये हमारा सेकंड डी है। ठीक है। दीज आर द टू डीज। अब थर्ड नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं प्लेन ऑफ द डीज पे। अब 4 नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप टू 10,000 वोल्ट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 10,000 वोल्ट एट हाई फ्रिक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज
उसको बोलेंगे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, सो वी डिनोटेड बाय एफ ए इज इक्वल टू 10 मेगा हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ अप्लाई करते हैं 2 डीज पे, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करेंगे, देखो 5 नंबर का पॉइंट, पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस बाय अ गैस आयोनाइजिंग सोर्स। अब आयन कैसा प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे जो आयन हम रख रहे हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, गैस आयोनाइजिंग सोर्स से, ठीक है। एंड केप्ट एट द पॉइंट ओ इन बिटवीन द 2 डीज, 2 डीज के बीच में हम इसको रख देंगे वो आयन को। अब 6 नंबर का पॉइंट पढ़ती हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स एक्सिलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल। और आयन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक्सिलरेशन प्रोवाइड करेगा चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, उसको आयन को रख देना वहाँ पे, पुट करना, ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट पढ़ती हूँ, वंस द आयन इज एमिटेड इट एक्सेलरेट्स ड्यू टू द नेगेटिव वोल्टेज ऑफ अ डी एंड परफॉर्म सेमी सर्कुलर मोशन विद इन द डी। वो एक्सेलरेट होगा, ठीक है। और निगेटिव वोल्टेज जब डी को कौन सा वोल्टेज है, निगेटिव, एंड परफॉर्म सेमी सर्कुलर मोशन विद इन द डी पे वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सेमी सर्कुलर मोशन, अंदर, डी के अंदर, ठीक है। 8 नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं, वेन एवर द आयन मूव्स फ्रॉम 1 डी टू अनदर डी, एक डी से दूसरे डी को मूव करेगा, इट एक्सेलरेट्स ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 डीज। एक्सेलरेट क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, 2 डीज का पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। एंड अगेन परफॉर्म सेमी सर्कुलर मोशन इन द अदर डी, अदर डी में भी वो क्या परफॉर्म करेगा, सेमी सर्कुलर मोशन, ठीक है। समझ में आया, ये 3 पॉइंट्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, यानी आपका लर्निंग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, दस द आयन इज एक्टेड अपॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी टाइम इट मूव्स फ्रॉम 1 डी टू द अदर डी। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही है एक्सेलरेट करना, सो आयन के ऊपर कौन सा फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इट कैन बी मूव फ्रॉम 1 डी टू अनदर डी, ठीक है। 9 नंबर का पॉइंट क्लियर हो गया। 10 नंबर का पॉइंट क्या है, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्टरनेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टरनेटिंग है, इट साइन चेंज इन अकॉर्डेंस विद द सर्कुलर मोशन ऑफ द आयन। अब एक तो ये डी में जाता है, फिर दूसरे डी में आता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है, तो उसका साइन चेंज होगा सर्कुलर मोशन के अकॉर्डेंस। हेंस द आयन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑल्सो इंक्रीजेस, मेकिंग द एंटायर पाथ इज स्पाइरल। जैसे जैसे ये स्पाइरल पाथ कर रहा है ना, ये 2 डीज है हमारे, ठीक है। तो यानी क्या है कि उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी और उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का वर्किंग देखेंगे। तो हमने देखा है कि आयन सोर्स को हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, बीच में हमने आयन सोर्स, ये डी है हमारा, यहाँ पे हमने आयन सोर्स को प्लेस किया था, ठीक है। तो आयन मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इन 1 डीज टू अनदर डीज, ठीक है। अब जब ये गैप में पहुँचेगा, 2 डी का जो गैप है, 2 डी के बीच में, ये एक डी है, ये दूसरा डी है, जब फिर से एक डी से दूसरे डी जब ये मूव करेगा, तब जब वो गैप में फिर से पहुँचेगा, ठीक है, तो रिचेस बिटवीन द 2 डीज इन अ टाइम इंटरवल कितना रहता है, इट इज़ T/2। टाइम इंटरवल तब उसका क्या रहेगा, इट इज़ T/2, ठीक है। तो T क्या है, फुल पीरियड है, T इज़ द, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिडर एन आयन सोर्स प्लेस एट P, एन आयन मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इन 1 ऑफ द डीज एंड रीचेस द गैप बिटवीन द 2 डीज इन अ टाइम इंटरवल T/2, क्योंकि T इज़ द टोटल टाइम है, तो एक कंप्लीट करके आया एक डी, तो इट इज़ T/2, ठीक है। ये समझ में आया। तो अब साइक्लोट्रॉन फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, यूजिंग साइक्लोट्रॉन फार्मूला। तो मैं ये पूरा इरेज कर लेती हूँ, अब लिखती हूँ यूजिंग साइक्लोट्रॉन फार्मूला, साइक्लोट्रॉन फार्मूला,
क्या है साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला? mv इज इक्वल टू QBr। ठीक है, वेयर Q क्या है? वेयर Q इज charge on ion. Q is charge on the ion. So what is the value of T? अब T क्या है? टाइम पीरियड है। T is the time period. T is the time period. पीरियड की वैल्यू क्या रहती है? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ, T is टाइम पीरियड। पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, फुल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इट इज़ सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल मीन्स इट इज़ 2πr अपॉन v। ओके, ये समझ में आया। अब r 2πr अपॉन v अगर है तो हम क्या करते हैं? तो ये v की वैल्यू जो है हम v की जगह लिखेंगे। सपोज v की वैल्यू है QBr, है ना। v की वैल्यू इसके ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू क्या निकलेगी? देखो QBr अपॉन m। अब ये वैल्यू पुटिंग v इज इक्वल टू QBr अपॉन m, इसको पुट करेंगे। सो वी गेट t इज इक्वल टू, अब m ऊपर चला जाएगा, m 2πr अपॉन QBr। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलता है आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में वी गेट 2πm अपॉन QB। ठीक है, तो t की वैल्यू हमको क्या मिली है? t इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB। अब इसके ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे। दिस इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी ना। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी उसको निकालेंगे। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इसका क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगी? फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है? f सपोज इट इज़ c, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन t। तो ये क्या होगा? देखो लास्टली हमको मिला था, जो लास्ट हमको मिला था कि इट इज़ 2πm अपॉन QB। ये मिला था हमको 2πm अपॉन QB मिला था। तो इसको हम देखो 2πm अपॉन QB टाइम पीरियड मिला था। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये हम देखेंगे, एक मिनट। तो फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी QB अपॉन 2πm। ठीक है, ये है FC। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन द टू गैप, अब हमने FA क्या था हमारे? इट इज़ द फ्रीक्वेंसी, बट FA इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड वोल्टेज कहाँ पे अप्लाइड की थी? बिटवीन टू Ds is adjusted so that अब इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि पोलैरिटी ऑफ द टू Ds इज रिवर्स एंड आयन अराइव्स एट द गैप आफ्टर कंप्लीटिंग वन सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल के बाद में वो एक सेमी सर्कल कंप्लीट करने के बाद में गैप में आएगा। ठीक है, तो सो FA इज इक्वल टू FC। दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेटिंग कंडीशन और इज द रेजोनेंस कंडीशन। इसको क्या कहेंगे? इट इज़ नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। ओके, इसको कहेंगे हम रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो ये आयन कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट ट्रैवल
विद इन द डी में अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होती रहेगी, हर टाइम इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। वी है उसका वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आयन मूव सर्कुलर पाथ मूव करेगा, ठीक है, और कैसे लार्जर एंड लार्जर रेडियस से मूव करेगा, मैक्सिमम रेडियस होती जाएंगी, और दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सो दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू एन एग्जिट स्लिट। यानी ऐसा करते करते स्पाइरल पाथ कंप्लीट करते करते वो एग्जिट हो जाएगा थ्रू द स्लिट से वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सो वी, अब हमको उसका वी का इक्वेशन निकालना है। अब वी का इक्वेशन क्या है, क्यू बी आर अपॉन एम। ये वी का इक्वेशन हमको मालूम है, क्यू बी आर अपॉन एम। तो हियर आर कैसी रहेगी, आर इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ एट द एग्जिट पाथ की रेडियस। अब बट वी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। तो यहाँ पे आर को हम लिखेंगे एग्जिट, बिकॉज इट इज़ द रेडियस ऑफ द आर। एग्जिट क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ एट एग्जिट पाथ की रेडियस है। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर हाई एनर्जी यानी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर रहती है, तो इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, तो ये वी के इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, इट इज़ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिट लिखती हूँ यहाँ पे भी, डिवाइडेड बाय 2m, ये नीचे का 2, ठीक है, 2m। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस इज़ द फाइनल एनर्जी। ये क्या है, फाइनल एनर्जी का इक्वेशन है। एंड आपको दिखाई दे रहा है फाइनल जो एनर्जी है, दिस इज़ फाइनल एनर्जी, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस और किसका, एग्जिट, यानी आउटरमोस्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है ना उसके स्क्वायर को ये प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी सबसे लास्ट वाला जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वहाँ से पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, तो इसको कहेंगे आर एग्जिट, उसको क्या कहेंगे, आर एग्जिट। और ये जो फाइनल एनर्जी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस आर। तो लास्टली क्या बोलेंगे हम कि हाई एनर्जी हमको मिल गई है एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द आउटर मोस्ट सर्कुलर पाथ। सबसे लास्ट वाला जो सर्कल रहेगा उसके रेडियस, और उससे वो एग्जिट हो जाएगा ना आयन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, स्पाइरल पाथ कंटिन्यू करते करते बड़ा सा सर्कल कवर करेगा और रेडियस उसकी कैसी रहेगी, सबसे लार्ज। तो दिस और उसकी तब एनर्जी पे कैसी रहेगी, हाई रहेगी। तो ये जो फाइनल एनर्जी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द आउटर मोस्ट सर्कुलर पाथ। ओके, तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन का वर्किंग है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही नोट से आप इसको ही लिखना। ओके, तो दिस इज़ कंप्लीट थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन हमने कंप्लीट कर दिया है आज, ये पूरी साइक्लोट्रॉन की थ्योरी। तो समझ में आया आपको। तो यहाँ पे देखो पूरा ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज़ एफ ए इज इक्वल टू एफ सी इज़ द रेजोनेटिंग कंडीशन। तो मैं पहले से वर्किंग, ये दिस इज़ द वर्किंग, ये यहाँ से हमारा वर्किंग चालू होता है, ये बीच के पॉइंट्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये बीच में का सब एक्सप्लेनेशन है, 7 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय ईवी एवरी टाइम दे क्रॉस ओवर फ्रॉम वन डी टू अनदर डी। तो वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैप। ओके, तो ये नोट्स है हमारी, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ये 1 2 देन 3 नंबर का एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ पॉइंट नंबर 3, ये 3 नंबर का पॉइंट है।
टी तक। उसके बाद में ये जो है ये 4 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, और ये 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट साइक्लोट्रॉन की थ्योरी होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।